बजने वाले हैं। मैं अभी उठी हूँ क्योंकि मैं 6 बजे सुबह सोई हूँ। मुझे 5 बजने के कुछ देर पहले टाइम पहले मैं लेटी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी बार बार। तो मैं अभी बस जस्ट सोई हूँ, अभी उठी हूँ, बस फ़ौरन सोचती हूँ सफाई शुरू करूँ और उधर पहले बेसन फेंट के रख दूँ, सफाई शुरू करूँ, फिर काम शुरू करूँ। अब 12 बज रहे हैं और शोना की फ्रेंड्स आई हैं। तो शोना को हर साल की तरह मैं ये जो ये फूड पैकिंग वाले जो डिब्बे हैं ना, उनको साफ़ करने के लिए दे देती हूँ कि आप इसको अंदर और बाहर से अच्छे से सफाई कर दो, क्योंकि मैं किसी को ऐसे ही कुछ खाने के लिए नहीं दे सकती। जैसा मैं खुद के लिए एक्सपेक्ट करती हूँ वैसा दूसरों के साथ भी करती हूँ। ये आए हैं, बहुत सारे लोगों को हैंड्स लगे हैं ना, तो ये सब मैं हमेशा अपने माइंड में रखती हूँ, क्योंकि जैसा खुद के लिए करती हूँ वैसा हमेशा दूसरे के लिए। ये आलम शाह है, ये हमारे सामने जो अमान की दुकान है उनकी भतीजी है, ये उनके बगल में कहीं रहती हैं, उनको नहीं जानती। मेरी खाला तैयार होके आ गई हैं, मेरा दमीर आ गया है। तो लड़कियां आई थी, उनको तो दस्तूर ये है कि उनको सेवई खिलानी चाहिए, लेकिन भाई जैसे मेरी रूटीन मतलब डिफरेंट है सबसे। मैं हाउस वाइफ एंड वर्किंग वूमेन दोनों हूँ। तो मैं जैसे आप लोगों को पता सुबह 6 बजे सोई हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है जितनी जल्दी उठ के फिर घर की सफाई करी हूँ फिर बनाना। और क्योंकि सफाई मेरे यहाँ फर्स्ट स्टेप है दिन की शुरुआत की। और मेरे लिए मेरी अम्मी तो सुबह उठ के सबसे पहले कुरान शरीफ की तिलावत और नमाज़ पढ़ती हैं, और उसके बाद वो चाय पी लेती हैं, उसके बाद वो और काम करती हैं, लेकिन मैं सबसे पहले उठ के घर की सफाई, मेरा फर्स्ट प्राइमरी जो वर्क है वो वही है। और यहाँ अम्मी को मैंने दे दिया कि आप दही को अच्छे से मिक्स करिए, ये अम्मी का काम हर साल का रहता है। और अम्मी से मैंने कहा आप चटनी पीसने के लिए लहसुन छील दीजिए, क्योंकि इस बार मैं एकदम अम्मी के दस्तूर से बना दही का फुल्का। अब इधर मैं मटर का छोला बनाने के लिए मटर बॉयल करने के लिए रख दी थी, तभी मैं सफाई चालू करी थी घर की। तो इधर मैं मटर का छोला बनाने के लिए मसाले तैयार कर रही हूँ। और पहले हमारे यहाँ दूसरे टाइप का मटर का छोला बनता था, जब मेरी अम्मी बनाती थी तो वो रगड़ा टाइप का बनाती थी, जो मटर बॉयल करके और ऊपर से उसमें चटनी या जीरा मिर्च पाउडर कुछ मिक्स करके। लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ, छोला मसाला ऐड करके। तो इधर मैं ये बना रही हूँ और बेसन भी घोल के रख दूँगी। फिर उसके बाद शावर के बाद कुछ करूँगी। वैसे हर साल तो शावर के बाद ही सफाई और शावर के बाद बनाना तैयार शुरू करती थी, लेकिन इस बार पहले ही कर दी क्योंकि बहुत लेट हो गया और मुझे सबके यहाँ खुद देने भी जाना ना, मतलब मसला ही है। ढाई बज रहे हैं, अब मैं बना रही हूँ। और कपड़ा मुझे पहनने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने भी कहा, मेरी फ्रेंड भी एक बोली पहनने से क्या है, पहनिए, दस्तूर है, दस्तूर निभाइए। तो निभा रही हूँ, लेकिन मन में बिल्कुल कोई मतलब सारी खुशी दूर हो गई है। आका जान के साथ में, आका जान के साथ में सारी खुशी दूर हो गई है। मतलब बस पहन ली हूँ और अपनी दोस्तों को मुझे सेवई देने जाना है, मेरे दो ही पड़ेगा, इसलिए मैं बना रही हूँ। अगर आज वो शहादत हुई मुझे तो बिल्कुल भी ना बना सकती, लेकिन 10 दिन हो गए तो इसलिए आज बना रही हूँ। आगा जान सुबह से खास भी हो रहे हैं, इसलिए बना रही हूँ। अब सेवई बनने जा रही है 2:30 बजे, हमारे यहाँ इतना लेट हो गया है।
मैं हाफ़ खोया चाशनी में डाल देती हूँ और हाफ़ खोया ऊपर से गार्निशिंग के तौर पे डालती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को विज़िबल रहे खोया इस स्वीट्स में तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं कुछ ऊपर से भी डाले दे रही हूँ। मुझे तो मिक्स एकदम पसंद है, जो एकदम से मिक्स हो जाए, मैश हो जाए, लेकिन सबका ख़्याल रखना पड़ता है भाई किसको कैसा पसंद है, तो इसलिए हाफ़ चाशनी में मैंने डाल दिया, जो अच्छे से मिक्स कर दिया चाशनी में, क्योंकि वो हर स्पून की में आ जाता है, और हाफ़ ऊपर से डाल रही हूँ। अब मैं पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। इतना लेट हो गया है तो दिल भी नहीं कर रहा है ना, दिल इतना उदास हो गया है अपने आगे जाने के लिए। पकौड़ियों को सॉफ्ट करने के लिए नमक पानी में डाल दिया था, और नमक पानी से अब निकाल के मैंने दही में डाला, और दही में मैंने जो चटनी पीसते हैं मतलब दस्तूर है जो हमारे यहाँ का, वो मिलाई हूँ, और साथ में रायता मसाला भी मैंने डाल दिया है। और अब मैं इस दही को ना छौंक भी लगाऊंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी शेफ़ हैं, उनका अपना चैनल है,
तो लखनवी शेफ़ हैं, तो उनके उस पे मैंने देखा था कि इस पे तड़का सेम सारी रेसिपी मेरी अम्मी की तरह की थी, तो मगर वो इस पे तड़का भी ज़रूर लगाती थी। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है, तो तड़का भी लगा दी हूँ। और जो रायता मसाला मैंने मिक्स किया वो मेरा अपना मतलब मेरी अपनी सोच थी और मेरी अपनी रेसिपी कह सकते हैं। मैंने भी थोड़ा अपने माइंड का तड़का लगा दिया दही में। और हर साल मैं अपनी अम्मी को मतलब ये दही को मथने के लिए और ये सारी पैकिंग करने के लिए अम्मी को काम पे लगा देती हूँ। और नो डाउट मेरी अम्मी त्यौहार के दिन या मैं कुछ घर पे दावत वगैरह करती हूँ तो मेरी अम्मी को बर्तन बहुत धुलना पड़ता है। तो आज भी मेरी अम्मी को बहुत सारे बर्तन धुलने पड़ेंगे और पैकिंग भी अम्मी को ही देती हूँ। मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि खाना पैक करना या कुछ भी पैक करना, तो ये मैं अम्मी को दे देती हूँ। के लिए मैं ईद की गिफ्ट पैक कर रही हूँ, ये कार्टन है। खाला तो मेरे घर है और मैं शोना को खाला के घर पे ले आई हूँ फ़ोटो शूट करने के लिए उनकी सीढ़ियों पे। हम लोग इतना दूर आए हैं अपने एक एजेंसी के ऑनर हैं उनके यहाँ देने के लिए, ये काफ़ी दूर है। चलिए सोना, अब उनका घर सोना साइड हुई है, यहाँ पे काऊ भी आती है खाना खाने। शायद उनका घर वो वाला है ब्लू एंड वाइट वाला। यहाँ पे काऊ भी आती है, देखो जेपी कह रहे हैं लगा हुआ। यहाँ पे आई हो तो ऐसा लग रहा है पुराने वाले घर नहीं है हमारा। हाँ। ऐसे ही तो पूरा नहीं वो कच्चा है एकदम से, वो तो कच्चे पर ऐसे ही तो रोड। मुझे लग रहा है हाँ वो जेपी विला यही है। मैं यहाँ पर देने के लिए आई हूँ। हुई है बेटा, इधर इधर। बस एक बार बजा। हमारे लखनऊ में कितनी शांति है यहाँ पर यार, सो जाओ तो कोई जगाने वाला नहीं है ना। जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में बेल के बाद वैसे यहाँ पे भी है। हाँ खोल के कहाँ भाग गए बेटा, कहाँ है नानी? ऊपर आना पड़ेगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हमारी एजेंसी थी मैडम कंपनी और ब्लू हेवन परसोनी, बहुत सारी कंपनीज के एजेंसीज थी इनके पास, और अभी यहाँ कंस्ट्रक्ट करवाए हैं हम लोग, यहाँ पे आए हैं। आपका घर तो बहुत सुकून दे जगह पे है, कितना सुकून है यहाँ पर। रात ये है विक्कू का घर जिनकी एजेंसी की मैं बात कर रही थी। इतना सुकून दे जगह है कि मैं क्या ही बोलूँ। अंकल मेरा मन कर रहा है मैं भी यहीं कहीं शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि मैं अपने यहाँ मतलब विक्कू ने अपने ऑफिस को भी यहीं पे ट्रांसफ़र कर लिया है, यहीं पे ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम लोग लौट रहे हैं विक्कू के यहाँ से, क्योंकि आंटी और विक्कू और उनकी मिसेस सब लोग चले गए थे कहीं मंदिर। अंकल थे और ऑफिस की लड़कियाँ थी, स्टाफ की जो थी, और लड़के थे। फिर मुझे ज़्यादा वक्त भी नहीं था, और जब आंटी थी भी नहीं तो किससे बात हुई, विक्कू की वाइफ भी नहीं थी तो किससे बात करूँ। और अब हम लोग लौट रहे हैं। यहाँ इतना सुकून दे माहौल था। मैं अंकल से कह रही थी कि अंकल मेरा मन कर रहा है यहीं कहीं शिफ्ट हो जाओ। अंकल बोल रहे थे यहीं पे आप ज़मीन ले लो। तभी आता है
मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई हूँ बड़ा ही और मेरी फ्रेंड तभी से मेरे लिए इतना एहतमाम कर रही हैं और इतना मीठा खिलाने की स्पेशल ये स्वीट है, इनके मायके से आया हुआ है गोंद का लड्डू स्पेशल। लेकिन मुझे क्या है कि आज मीठे से दिल भरा हुआ है और इतनी शांति मिल रही है। और हम दोनों बहुत दिन के बाद, बहुत 2 सालों के बाद मेरे ख्याल से, है ना, हम दोनों इतने सुकून से बैठ के बातें कर रहे हैं। और वाकई में इसके तो गॉड भी इसका सबूत दे सकते हैं कि हम दोनों जब सुकून से बात करते हैं मेरा दिल तो एकदम तसल्ली में हो जाता है एकदम। अब इनका पता नहीं अरे नहीं भाई, चाहे नहीं। क्योंकि ये इनके ये मैच्योरिटी की खजाना है। मेरे हस्बैंड इनको कहते तुम्हारी राइटर वाली फ्रेंड, क्योंकि मेरी 2-4 ही ऐसी फ्रेंड हैं जो कि मेरे घर के फैमिली मेम्बर से भी अटैच्ड हैं, इंट्रोड्यूस है फैमिली मेम्बर से, और फैमिली मेम्बर इनसे 2-4। तो जब कहेंगे तुम्हारी फ्रेंड ने ऐसे कहा, मैं पूछती थी कौन सी फ्रेंड, अरे तुम्हारी राइटर फ्रेंड, क्योंकि इनकी बातों में कविता, जैसे कविता जो लिखते हैं और साहित्य जैसे होता है, मैं भी लिटरेचर की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, एकदम वैसी ही बातें करते हैं। और डिप्रेशन से निकालना इनसे कोई सीखे। जब मैं 6 साल पहले ना, 6 साल पहले मेरे खालू का इंतकाल जब हुआ था, मेरे भाई की जो फादर हैं, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी और आधे घंटे मुझसे 1 घंटे मुझे सिर्फ समझाने के लिए रुकी रह गई। और उसके बाद मैं निकल ही गई, दोबारा आई 2-4-10 मिनट के लिए, फिर इनकी बातें याद करके फिर वापस आ गई। तो अब मैं इनके बारे में क्या ही बताऊँ, आप समझ ही सकते हैं इनकी पर्सनालिटी देख के और क्या कहेंगे, मैच्योरिटी प्लस डिसिप्लिन, सबकी ये पूरी एक बॉल हैं सबकी। ये देखिए इस गुड्डे ने बेडशीट के कलर के कपड़े पहने हैं। देखिए एकदम पता ही नहीं चल रहा गुड्डा कहाँ है। देखो देखो देखो, ये बेडशीट के कलर का, ये कौन सा आया है, वो होता ना, वो कौन सा भालू होता है जो बर्फ़ में रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वाइट बियर को कुछ तो बोलते हैं, वाइट बियर को कुछ बोलते हैं, वही है ये भालू। ये देखो, ओ ये वाइट बियर है भैया, इसका बिस्तर भी वाइट। अगर वाइट इसका ये वाला ग्रीन पिल्लो ना होता है तो इसको ढूंढना मुश्किल होता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज ईद का दूसरा दिन है। कल रात मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाई थी, मतलब ये सब गोश्त पुलाव जो है सब नहीं बनाई थी। आज बना रही हूँ क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अम्मी से मैंने ईद के पहले ये कबूल करवा लिया था कि अम्मी ईद के दिन मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं गोश्त पुलाव ज़्यादा बनाऊँगी। तो मैं आज खाना बनाने जा रही हूँ और मेरी भतीजी भी आई है और मेरा भाई भी आया है। देखो मेरा लग चुका है, देखो मैंने भी लगवाया है और अम्मार ने भी कल लगवाया है। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक हो। ये मेरा भाई आ गया, सुई लगाने आया आज, इसी बहाने चलो ईद के दूसरे दिन आ गया, वरना एक बार ईद में आए थे तब मैं बहुत दुखी थी। ये भतीजी आ गई, आप सबको आज कितनी तैयार होके कितनी बड़ी हो गई है। गोद में खिलाए हैं इसको।